भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। हमें इंटीग्रेशन करना है इसका cos x डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 होल क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले ना आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी कि जो cos 2x होता है वो एक्चुअल में cos स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स होता है। लेकिन जैसे ही मैं इस 2x को x से रिप्लेस करूं तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा x बाई 2 और माइनस में साइन स्क्वेयर x बाई 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2x था तो उसका हाफ x और x आ गया। अगर यहाँ x है तो उसका हाफ x बाई 2 और x बाई 2 आ जाएगा। अब जो हमारे पास इंटीग्रेशन है उसके अंदर हम cos x की जगह पे ये वैल्यू लिख सकते हैं cos स्क्वेयर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वेयर x बाई 2 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 होल क्यूब। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं कि भाई जो cos स्क्वेयर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वेयर x बाई 2 है इसकी आइडेंटिटी लगा सकते हैं कि भाई एक बार तो प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 डिवाइड में आपके पास है cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 होल क्यूब और यहाँ आ जाएगा dx। ठीक है, अब आपको पता है कि ये पावर 3 है और ये पावर 1 है और सेम है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 3 माइनस 1 यानी कि जब आप इसको कट करोगे तो यहाँ 3 के बजाय पावर क्या बच जाएगी 2 बच जाएगी नेक्स्ट स्टेप में। तो हमारे पास ये बच गया cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 होल स्क्वेयर बचेगा यहाँ और dx। फिर से एक बार समझ लो, देखो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी मैंने यहाँ लगाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे पावर 3 है और ऊपर पावर 1 है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो 3 माइनस 1 2 पावर बच जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि जो डिनोमिनेटर में है उसमें cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 को हम मान लेते हैं t, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर वाला आ जाएगा। अब cos x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x बाई 2, लेकिन जो भी x का कोफिशिएंट है वो साथ में आएगा, फिर प्लस में साइन x का cos x बाई 2 और जो भी x का कोफिशिएंट है 1 बाई 2 वो मल्टीप्लाई में आएगा डेरिवेटिव के रूल के अकॉर्डिंग, ये आ जाएगा dx और ये हो जाएगा dt। अब मुझे चाहिए cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 इंटू डी एक्स। तो मैंने क्या किया 1 बाई 2 कॉमन ले लिया और 1 बाई 2 कॉमन लेकर के वो उधर लेके चला गया। पहले मैं यहाँ 1 बाई 2 कॉमन ही ले लेता हूँ और जो cos प्लस का है उसको पहले लिख देता हूँ माइनस में साइन x बाई 2 इज इक्वल टू डी टी, इसके साथ में डी एक्स भी है अभी। ठीक है, ये डी एक्स है इज इक्वल टू में डी टी। तो हमारे पास cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 डी एक्स, उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2dt लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन पे आ जाओ वापस, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। हमारे पास जो ये था ऊपर cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 की जगह पे तो dt हो जाएगा, वो भी 2dt। ठीक है, और नीचे इसकी जगह पे t लिख दूंगा तो t स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा 2dt अपॉन टी स्क्वेयर। 2 कॉन्स्टेंट भार, टी स्क्वेयर में t की पावर माइनस 2dt। अब इंटीग्रेशन कर दो, t की पावर माइनस 2 है तो माइनस 2 में जब मैं प्लस 1 करूँगा इंटीग्रेशन के रूल के हिसाब से तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बचेगा और उसी से हम डिवाइड करते हैं प्लस c, ये आ जाएगा माइनस आगे 2 t माइनस 1 को मैं 1 अपॉन टी लिख सकता हूँ। अब t की वैल्यू रख दो, t मैंने माना था cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 प्लस c, ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा।